अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम नवाज। दोस्तों, जेनजी की कहानी अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही। नेपाल, बांग्लादेश, मेडागास्कर, पेरू, 4 देशों में सत्ता पलट गई। हाँ, यह सच है। यह वो युवा है जो सिर्फ नाराज नहीं बल्कि सिस्टम को चुनौती देने के लिए तैयार है। पेरू में सरकार ने सभी के लिए मैंडेटरी पेंशन लागू किया और युवाओं ने कहा, पहले नौकरी दो फिर पेंशन की बात। बस जेनजी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। 7 दिन में सरकार पलट गई। हफ्ते भर में सोची कितनी तेजी है। बांग्लादेश की कहानी और भी दिलचस्प है। शेख हसीना की सरकार चौथी बार चल रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रिजर्वेशन फैसला और वही छोटी सी चिंगारी पूरी संसद को घेर लेती है। स्टूडेंट्स ने संसद पर कब्जा कर लिया। नया बांग्लादेश वही युवा तय कर रहे थे। नेपाल में नेपोट्रेट फ्री यूथ युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई। सोशल मीडिया ने चिंगारी लगाई और यही चिंगारी सरकार को बदलने तक ले गई। अफ्रीका का ये बड़ा आइलैंड सेना खुद प्रोटेस्ट के साथ हो गई। प्रेसिडेंट भागकर फ्रांस चले गए। कुछ ही दिनों में नया राष्ट्रपति बन गया। ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। अब अरब स्प्रिंग की बात करें। ट्यूनीशिया में शुरू हुई लहर ने मिस्र, यमन, सीरिया तक सरकारें बदल दी। शुरुआत एक स्ट्रीट वेंडर की आत्मदाह से हुई। सोचिए, एक इंसान की हिम्मत ने हजारों को सड़कों पर खड़ा कर दिया। भारत में भी यह सवाल उठता है। उत्तर भारत के राज्यों बिहार, यूपी, राजस्थान, जहां जेनजी की संख्या सबसे ज़्यादा है, छात्र, प्रोटेस्टर, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी, क्या यह युवा कभी एकत्रित होकर सिस्टम को चुनौती देंगे? जेनजी का प्रतीक लूपी केवल कार्टून नहीं, यह युवा क्रांति का प्रतीक है। भ्रष्ट और तानाशाही शासकों के खिलाफ खड़ा होना। सोशल मीडिया ग्लोबल वेब बना रहा है। जेनजी मुद्दों को उठाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और सरकार को मजबूर कर लेते हैं। 1997 2012 में पैदा हुए युवा 8 सेकंड का अटेंशन स्पैन रखते हैं। देखने वाले, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग, नौकरियों की कमी, महंगाई, कर्जे और स्वस्थ, ये सब उनकी दुनिया को आकर दे रहे हैं। जेनजी का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं। 2035 तक देश की स्पेंडिंग 2 ट्रिलियन तक बढ़ सकती है। 70% जेनजी एआई और आर्ट ड्रिवन है। राजनीति में नवाचार, टेक्नोलॉजी और युवा ऊर्जा सब एक जगह। और हाँ, ये केवल विरोध नहीं, जेनजी विकल्प है। सिस्टम के साथ मिलकर या किसी राजनीतिक दल के माध्यम से अशांति से बचकर काम कर सकते हैं। तो सवाल बड़ा है, भारत तैयार है या नहीं, और जेनजी इस बार क्या करेंगे, ये सब देखने योग्य होगा। देखिए, बात सिर्फ 4 देशों तक ही सीमित नहीं। जेनजी की ये ग्लोबल वेब हर जगह फैल रही है। नेपाल, बांग्लादेश, मेडागास्कर, पेरू और इसके अलावा केन्या, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तमोर लिस्टें, जहां भी युवा सरकार से नाराज है वहां ये दिखाई दे रहे हैं। और सबसे खास बात, ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये सोशल मीडिया से जन्मी ताकत है। सोशल मीडिया यहाँ सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि इग्नाइटर है। छोटे छोटे चिंगारी जैसे मुद्दे उठते हैं, करप्शन, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, और ये चिंगारी वायरल हो जाती है। यही युवा जिनका अटेंशन स्पैन 8 सेकंड का है, वही तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हैं, रील देखते हैं, शेयर करते हैं। नेपाल में अपने देखा, सरकारी अधिकारियों की फैमिली के भ्रष्टाचार पर युवाओं ने मोर्चा खोला। फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम सबका इस्तेमाल किया। परिणाम क्या हुआ? सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। नई सरकार आई, लेकिन जेनजी ने सीधे सत्ता में शामिल नहीं हुए। उन्होंने सीनियर नेताओं को जगह दी और कहा, तब तक आप लोग सरकार चलाइए, हम व्यवस्था पर नज़र रखेंगे। यह समझदारी भी है और शक्ति भी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार चौथी बार चल रही थी। सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन एक रिजर्वेशन का फैसला इतना बड़ा मोड़ बन गया।
कि स्टूडेंट ने संसद पर कब्जा कर लिया। रातों रात प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। यूथ ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। ये कोई थिएटर नहीं, ये एक हकीकत है। वहाँ भी युवा पीढ़ी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब सरकार जनता के भरोसे को तोड़ती है तो युवा सत्ता का अल्टरनेटिव पेश करेंगे। मेडागास्कर में और भी रोमांचक कहानी है। अफ्रीका का ये बड़ा आइलैंड, पॉपुलेशन 3.5 करोड़, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट के दौरान सेना खुद युवाओं के साथ हो गई। प्रेसिडेंट भागकर फ्रांस चले गए। सेना ने नया राष्ट्रपति अपने कर्नल से नियुक्त किया। यह दिखाता है कि युवाओं की शक्ति और सेना का समर्थन मिलकर किसी भी देश में सत्ता पलट सकता है। सिर्फ दिनों में पेरू में भी यही कहानी है। सरकार ने सभी के लिए मैंडेटरी पेंशन लागू किया। युवाओं ने विरोध जताया। जेनजी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। 7 दिन के भीतर सरकार पलट गई। यह भी युवा बोले, हमारी ज़रूरतें पूरी करो फिर पेंशन की बात करना। अब सवाल उठता है कि भारत में क्या हो सकता है। उत्तर भारत, बिहार, यूपी, राजस्थान जेनजिस की संख्या सबसे अधिक है। और प्रतिक्रिया देने बांग्लादेश की घटना सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये दिखाती है कि युवा और सत्ता का टकराव किस हद तक जा सकता है। शेख हसीना की सरकार लगातार चौथी बार चल रही है। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक छोटा फैसला संसद पर कब्जा करवा दिया। तो ओके फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड